यीशु सहाय और गुड इवनिंग, हैप्पी शाबत आप सबों को संध्या के समय में। आज बहुत दिनों के बाद 2025 में आज पहली बार मुझे मौका मिला है ईश्वर का वचन को सुनाने के लिए आप सबों को। तो हम सब खुश हैं। ईश्वर का वचन जितना बार भी सुनते हैं फिर भी हर चीज़ नया ही लगता है। तो आज सबों को मैं स्वागत करती हूँ इस पहली राम ज्योत मंडली में। अब सब स्वागत किए जाते हैं। अब विशेष करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पूरे सप्ताह हमारे साथ परमेश्वर हमारे साथ थे और हमारी अगुवाई की है, हमें स्वस्थ रखा है। और इस संध्या के समय हम जितने प्राणी इकट्ठे हुए हैं ईश्वर का धन्यवाद, उसके भजन गाने के लिए इस पर परमेश्वर की उपस्थिति हो, ताकि हम उसके वचन को अच्छी तरह पढ़ के समझ सके और उसके अनुसार चलने वाले बन सके। हम लोग प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे सब पर। हे सर्वशक्तिमान महान दीन दयालु पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए कि तू हमें अभी तक जिंदा प्राणी रखा है, कुशल रखा है प्रभु। तो हमारे मनों को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। जो दुख में है, बीमार में है प्रभु, हताश निराश है प्रभु, उनके साथ हो, उनके मनों को छू पवित्र कर। और इस साबत दिन में आने के लिए उन्हें अगुवाई कर। प्रार्थना करते हैं हीरा दीदी के लिए, उनका तबीयत खराब है प्रभु, उनके को छू और चंगा कर और उन्हें कुशल पूर्वक रख। अकेले रहती है प्रभु, उनके घर के चारों ओर तेरे स्वर्गदूत को भेज प्रभु और उन्हें रक्षा रखवाली कर। और विशेष करके प्रार्थना करते हैं अभी हम जो भी वचन सुनेंगे प्रभु उसमें तेरी अगुवाई हो। हमारे हर एक पापों को क्षमा कर, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्ट नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अभी हम लोग सभा को शुरू करने के लिए गाना गाएंगे 4 नंबर का। 4 नंबर का मिलना होगा तो खड़े हो जाएंगे। प्रभु यीशु जब आवेगा आभूषण पहनेगा, सब भूषण सुंदर निज प्यारे अनमोल, भोर के तारे समान में उसके मुकुट को सज के, उसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल। अपने राज के सब भूषण इकट्ठे करेगा, जो पवित्र जो चमकीले निज प्यारे अनमोल, भोर के तारे समान में उसके मुकुट को सज के, उसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल। छोटे बालक जो उसको प्यार करते हैं, आभूषण सुंदर रत्न निज प्यारे अनमोल, भोर के तारे समान में उसके मुकुट को सज के, उसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल।
हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार से, जो मिलता है लूका 10:25 से पढ़ेंगे हम लोग, जो दयालु समारी का दृष्टांत हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे बढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तू ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने पास को धर्मी ठहरने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह से आया और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री यहाँ से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं ने घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर। तो हम लोग हमारी कहानी सुनते हैं, जो एक आदमी को डाकुओं ने क्या किया, मार पीट के कपड़ा उपड़ा उतार के उसको क्या किया, अधमरा बना के रास्ता में फेंक दिया। एक आदमी गया, देख के गया, वो भी ऐसा घूम के चला गया। दूसरा भी आया, वो भी ऐसा मुड़ के चला गया। तीसरा जो आदमी आया, उसके ऊपर तरस खाया। उसने उसको देखा, उसको घाव को पोछा, मलहम पट्टी किया, फिर उसको अपने घोड़े पर उठा के लेके कोई सराय में ले गया और उसका क्या किया, सेवा टहल किया। तो कौन था हमारा पड़ोसी? पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? तीसरा। तो पड़ोसी हमारा कौन है? जो मेरा सुख दुख में साथ दे, मेरा खबर ले, वही हमारा पड़ोसी है। परमेश्वर यहाँ कहता है, पड़ोसी से प्रेम रख। हम अपने सारे मन और सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से क्या करें, अपने समान प्रेम रखें। और हम देखेंगे प्रेरितों के पुस्तक 16:31 में हाँ क्या लिखता है, 16:31 में उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमको किसके ऊपर विश्वास करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। और विश्वास करने से क्या होगा? तू और तेरा घराना, तेरा परिवार भी उद्धार पाएगा बोलता है। तो उद्धार पाने के लिए हमको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, हमारे पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना होगा। अंत में ये देखते हैं, फिर मत्ती 18 का देखेंगे हम थोड़ा।
मत्ती 18 का 1 से 5 पढ़ेंगे। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन, इसका शीर्षक है, हम देखेंगे 18 का 1 से। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा और स्वर्ग के राज में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। बालक के समान हम लोग, बालक माने छोटा, अबोध, वो कुछ भी नहीं जानता है। पाप क्या है, धर्म क्या है, पवित्र, शुद्ध और पवित्र, हम लोग बच्चे के समान पवित्र जब होंगे तभी स्वर्ग राज का क्या होंगे, हम लोग में बड़ा होंगे। लास्ट में हम और एक वचन पढ़ेंगे जो नीति वचन में मिलता है। नीति वचन 14 का 21। चौदह का 21 में कहता है, जो अपने पड़ोसी को तू जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वो धन्य होता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपने पड़ोसी को, वो आदमी सब अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वो लोग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो पड़ोसी से क्या है, अपना रिश्ता, अपना प्यार, अपने सामान हमको क्या करना है, प्रेम रखना है। परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह, अनुग्रह मैंने दया, माया, तकलीफ में है उसका खबर लेना, भूख में है उसको खाना खिलाना है, जिसका कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना। इस प्रकार कोई दुख में है, टेंशन में है तो उसको जाके समझाना, यही है हमारा क्रिश्चियन लोगों का व्यवहार। हम लोग का व्यवहार कैसा होना चाहिए, दीन लोगों पर हम लोग को दया करना है। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे कि हम भी अपने पड़ोसियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, हम कैसे अपने जीवन में दीन लोगों से प्यार करें और उनके सुख दुख में हम बांटे। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे, आमीन। बारह नंबर का गाएंगे हम लोग, खड़े हो जाएंगे। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापे वहाँ सोते से संते मुक्ति पाता। क्रूस के मैं नेत बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आराधना
रहा, प्रेम और कृपा पाए, जहाँ किरण सूरज की मेरे दिल में आए। क्रूस की मैं, क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पाना पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पास मुझे पहुँचावे, मेरे ऊपर शादालो क्रूस की छाया आवे। क्रूस की मैं, क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं ठहरूँगा, नित भरोसा करके, जब तक मैं न देखूँगा हर्ष को तेरे घर में। क्रूस की मैं, क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पाना पहुँचूँगा। हम लोग खड़े रहेंगे, अंकल हम लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने हम सबको अभी तक सुरक्षित रखे हैं। पूरे हफ्ता भर हम सबों के साथ थे, हम लोग के काम में आप सहायता दी, आने जाने में आप हम लोग को सुरक्षित रखते हुए इस शब्द के शुरुआत में लाए। इस वक्त हम लोग गीतों को गाए और आपके से हम लोग वचन सुने कि हमारा पड़ोसी कौन है, और हम परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी को अपने समान हम प्रेम करें। इसका प्रार्थना करते हैं जैसे इतने कोई आए हैं सबों के साथ हो, और जो नहीं आ सके किसी कारण से बीमार या तो तकलीफ में है, आपके चंगाई बत उस पर हो। हम सब अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए, और बाकी रात भर तो हम सबों के साथ हुए, अच्छी नींद देते हुए कल फिर से हम लोग को सब्त के दिन में हम इसी जगह आपके पर की सेवा आराधना हम पवित्रता से हम कर सके। फिर से हम सभी को अपने आप को आप हाथ में सौंप देते हैं। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।